आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक गेंद जीने से 1.8 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से नीचे लुढ़कती है। प्रत्येक सीढ़ी 0.2 मीटर ऊंची तथा 0.2 मीटर चौड़ी है। वह सीढ़ी जिस पर गेंद पहली बार टकराएगी कौन सी है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जीने का निर्माण कर लेते हैं, यानी सीढ़ी का निर्माण कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सीढ़ी बनेगा। ठीक है, कैसे? कुछ इस तरीके से। अब ये सीढ़ी क्या है, हम कितने बनाएंगे इसको, ये अनंत सीढ़ी हम मानकर चलते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक सीढ़ी के लिए जो ऊंचाई है वो 0.2 मीटर की दी गई है। ठीक, तो इसका मान क्या ले लेंगे, 0.2 मीटर। वैसे ही चौड़ाई भी है, वो कितनी दी गई है, 0.2 मीटर दी गई है। ठीक है, तो 0.2 मीटर की चौड़ाई भी ले लेते हैं। ठीक, अब गेंद जो है वो किस तरीके से लुढ़क रही है, यहाँ पर जो गेंद गिरी, चलिए दर्शा देते उसको भी। ये गेंद है, इसको हमने 1.8 मीटर प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग दे दिया। ठीक, अब उसके पश्चात ये कुछ प्रक्षेप पे गति करेगी और कौन से नंबर की सीढ़ी पर जाकर पहले टकराएगी। क्या ये पहले ही सीढ़ी पर टकराएगी या दूसरे या तीसरे या चौथे, ऐसा हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक, तो ये हमको बताना है दोस्तों। तो मानकर हम ये चलते हैं कि एनवी सीढ़ी पर जाकर वो गिरती है। ठीक है, एनवी सीढ़ी पर जाकर गिर जाती है। तो एनवी सीढ़ी के लिए अगर हम देखें मान, तो कितनी दूरी तय की उन्होंने, ऊर्ध्वाधर से तय की गई दूरी देखते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से y अक्ष की दूरी देखते हैं। तो y अक्ष की दूरी nवी सीढ़ी के लिए देखेंगे, प्रत्येक सीढ़ी के लिए 0.2 मीटर है नीचे। तो n सीढ़ी के लिए कितना नीचे हो जाएंगे, n गुना y लिख देते हैं। ये y का मान मानकर चलते हैं ये, और ये है x का मान, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 गुना जी टी की घात 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और ये क्या हो गया, हम एक सूत्र जानते हैं न्यूटन की गति के नियम से, वहां से आया है। ठीक है, एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी की घात में 2। ठीक है, यहाँ ए की जगह हमने गुरुत्वीय त्वरण लगा दिया है, समय तो वही है। ठीक है, और ये प्रारंभिक वेग जो है ऊर्ध्वाधर में, ठीक है, क्षैतिज का वेग हमको दिया है, तो ऊर्ध्वाधर का प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, अर्थात क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक उसका 0 है। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 मानकर चले तो ये पूरा टर्म हो गया 0। और यहाँ एस जो है वो क्या है, विस्थापन को दर्शाता है। ऊर्ध्वाधर विस्थापन में एस वाई लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे एन गुना वाई ही लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये आया है 1/2 जी टी की घात 2 बराबर क्या आ गया, एस वाई आ गया। ठीक है, उसकी जगह हमने ये रखा। ठीक, तो ये सूत्र वहां से आ गया। अब इसके पश्चात दोस्तों, जो क्षैतिज का वेग है 1.8 मीटर प्रति सेकंड, वहां पर कोई भी त्वरण कार्यरत नहीं है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पे तो गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत है, ये हमको मालूम है। क्षैतिज पे कोई त्वरण कार्यरत नहीं है, तो ये समय का मान को अगर गुना कर दे वेग से, तो हमारा जो क्षैतिज दूरी है वो निकल करके आ जाएगी। तो क्षैतिज दूरी को किस तरीके से दर्शाएंगे, क्षैतिज दूरी को n गुना x से दर्शाएंगे, जैसे ऊर्ध्वाधर को n गुना y से दर्शाए वैसी। और इसके लिए मान क्या आ जाएगा, क्षैतिज वेग यानी कि u जिसका मान दिया है उससे गुना करेंगे समय, वह समय जिस समय पर ये टकरा रहा है उस समय का मान। ठीक है, तो यहाँ से समय का मान निकाल सकते हैं क्या, t बराबर क्या हो जाएगा, n गुना x बटे में u हो जाएगा। ठीक है, तो n गुना x बटे u, t का मान हमने निकाल दिया। ठीक, इस t के मान को इस समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो उस समीकरण में रख देंगे। कौन सा समीकरण, पहला समीकरण बता देते हैं इसको। ठीक है, तो n गुना y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 जी टी की घात 2। तो t की जगह क्या रखेंगे, n x बटे u, इसकी घात में 2 रख देंगे। यहाँ से हमको n का मान चाहिए। ठीक, तो लिख देते हैं n गुना y बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 जी। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो n की घात 2 x की घात 2 बटे में u की घात में 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, u क्या है, प्रारंभिक उसका मान दिया हुआ है, बाद में रखेंगे। ये n से ये n की घात 2 को हम हटा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा मान क्या आ जाएगा। अच्छा, ये y जो है उसका मान भी हमको दिया गया है, कितना है, y का मान 0.2 है, x का भी मान 0.2 है। तो ये लिख सकते हैं हम कि y बराबर x। ठीक, यहाँ लिख देते हैं y बराबर x बराबर 0.2। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y और x को भी काट सकते हैं। ये y जो है वो x की घात 2 से कट जाएगा एक बार। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2u की घात में 2, और ये g आ जाएगा बटे में, हमको किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। एक n तो इस n से कट गया, यहाँ एक n बचा था, x की घात 2 से y को काटेंगे तो एक x बचा था, उसको नीचे लेकर चले गए। ठीक है, अब g का मान हमको मालूम है क्या, हाँ मालूम है, g का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक, x का मान भी हमको दिया है 0.2 मीटर। ठीक, ऊपर में दिया हुआ है ना। u का मान भी हमको दिया गया है 1.8 मीटर प्रति सेकंड। तो सबका मान रखते हैं बारी बारी, हमको n का मान मिल जाएगा। ठीक है,
तो 2 गुना u का मान क्या रखना है 1.8, घात में 2 आ गया, और यहाँ बटे में क्या आ जाएगा g का मान 9.8 गुना x का मान क्या है 0.2। तो ये मान जो है वो लगभग हमारे पास में आएगा 3.3वां सीढ़ी। ठीक है, n का मान क्या आया 3.3वां सीढ़ी। तो 3.3 सीढ़ी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि 3 सीढ़ी के बाद वाले सीढ़ी पे यह स्पर्श करेगा। तो तीसरी सीढ़ी के बाद कौन सा सीढ़ी आएगा, चौथा सीढ़ी। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तो चौथा सीढ़ी जो आएगा वहां पर ये गिरेगा, मतलब चौथे सीढ़ी पर अंत में नहीं गिरेगा, ये तीसरी सीढ़ी के बाद। ये 0.3 जो मान आया है ना 0.3, वो क्या हो जाएगा 30% का चौथा सीढ़ी पर यहाँ पर आकर कहीं गिरेगा बॉल, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या आएगा लगभग चौथा सीढ़ी आएगा। ठीक है, तो चौथे सीढ़ी पर जाकर बाल लगेगा, ऐसा हम बता सकते हैं दिए गए प्रश्न के लिए। यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था दोस्तों। विकल्प पे देखते हैं कि चौथा सीढ़ी कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अंतिम विकल्प क्रमांक डी पर लिखा हुआ है चौथा सीढ़ी पर बॉल जाकर गिरेगा, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।